रासलीला माता रानी के कार्यक्रमों में जैसे डीजे को बैन कर रहे हैं, ये सब मेरे हिसाब से बहुत ही घृणित कृत्य है, क्योंकि इस प्रकार का जो कृत्य हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाता है और आने वाले समय में सरकार की इस हरकत का जवाब हिंदू खुद देगा। बात है कि हिंदू को अलाउ करना चाहिए, क्योंकि ये जो जितने भी आपराधिक मामले हो रहे हैं ये जिहादी मान तक के लोग ही कर रहे हैं, बाकी हमारे हिंदू ऐसे हैं जो कोई नहीं कर रहे हैं। मैं ऋचा गोस्वामी और अभी मैं मौजूद हूँ नागेश्वर नगर के वार्ड नंबर 36 में और मैं यहाँ तमाम समिति मेंबर से बात करूंगी और आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ कैसे आया गया पूरा इस भव्य पंचायत। सुनिए, हाँ, तो समिति में कुल कितने मेंबर हैं? 80 मेंबर है। 80 मेंबर है। तो आप लोगों का समिति कितने समय से चलते आ रहे, कितने समय से आप विराजमान कर रहे हैं माता को? लगभग 20 साल से हम लोग समिति को चला रहे हैं और पुराने समिति के अध्यक्ष हमारे श्रीमान स्वर्गीय सतीश यादव जी थे, जो कि अभी एक्सपायर कर गए हैं और बहुत ही पुरानी समिति है, बहुत ही मेहनत कर के आगे आई है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि जब आप मूर्ति लेने जाते हैं तो मतलब इतने समिति में इतने लोग चुनता है, इस इतने भव्य मूर्ति को कौन लाता है? ये समिति के सभी मेंबरों का ही जो है चुनाव होता है कि हाँ, हम इस मूर्ति को लेना चाहते हैं और सबके पसंद से ही माता रानी की मूर्ति को चुना जाता है। मतलब कि आपकी समिति में सहसम्मति से सब कोई के 30 लोग हैं समिति मेंबर। और यहाँ के मैं कोषाध्यक्ष से बात करना चाहूँगी कि आपका नाम? मेरा नाम मनीष श्रीवास है। हाँ, तो आप यहाँ इस समिति के कोषाध्यक्ष हैं, तो बताइए कि किस तरीके से किस प्रकार की परेशानियाँ आती है फाइनेंस जब आप करना चाहते हैं फाइनेंस तरीके से, तो कैसे कैसे मैनेज करते हैं आप कोषाध्यक्ष के रूप में? फाइनेंशियल तरीके से तो बहुत ही प्रॉब्लम आती है, लेकिन क्या है, जो सदस्य लोगों का फंडिंग रहता है उससे मैनेज करते हैं। और कुछ बताइए कि कैसे कैसे मतलब और क्या चंदा इकट्ठा करने में किस प्रकार की समस्याएं होती है, क्योंकि सारे लोग नखरा। ये तो सभी समितियों का हाल है, चंदा लेने के लिए गली गली घूमने के लिए सबको शर्म आती है और माता रानी जब आ जाती हैं तो गर्व से पंडाल के पास आना, ये सभी समिति तो करती ही है। वरिष्ठ लोग हैं जो वो लोग भी बहुत सहयोग करते हैं और मोहल्ले के सभी लोग लगभग हर तरीके से हम लोग को मानसिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी सब तरीके से सहयोग करते हैं। हाँ, तो मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, जैसे कि अभी जो माहौल चल रहा है वहाँ पे 3 प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं। पहले प्रकार के लोग वो हैं जो अपने काम में व्यस्त होते हैं, जैसा कि हम देखते हैं। दूसरे वो प्रकार के लोग होते हैं जो तमाम अश्लील चीज़ों पे व्यस्त होते हैं, शराब पीना या खुरदंगी करना। तीसरे वैसे लोग होते हैं आप जैसे लोग जो अपने इतने काम के बावजूद माता रानी की सेवा करते हैं। तो ये जुनून कहाँ से आता है, आप सबको थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। ये ऐसा है कि माता रानी की कृपा है और अपना एक स्वयं का स्वभाव होता है, आदमी का खुद का कैरेक्टर होता है कि वो क्या करना चाहता है और क्या नहीं करना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति बुरा काम करना चाहता है तो उसको बुरा काम करने से कोई नहीं रोक सकता, और कोई व्यक्ति अच्छा काम करना चाहता है तो उसको अच्छा काम करने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमारे समाज के लिए एक उदाहरण है आप लोगों के रूप में कि आप सब इतने बिजी होने के बावजूद इतने अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से माता की सेवा करते हैं, कहीं ना कहीं फल तो मिलेगा। तो मैं भी ये पूछना चाहती हूँ कि अभी हाल ही में एक नेता ने बयान दिया है एंटी हिंदुओं के गरबा पे बैन का, तो इस पर आपकी क्या राय है कि ऐसा करना सही है या नहीं? गरबा, रासलीला माता रानी के कार्यक्रमों में जैसे डीजे को बैन कर रहे हैं, ये सब मेरे हिसाब से बहुत ही घृणित कृत्य है, क्योंकि इस प्रकार का जो कृत्य हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाता है और आने वाले समय में सरकार की इस हरकत का जवाब हिंदू खुद देगा। तो सरकार द्वारा भी, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ये जो अभी चलाया जा रहा है बैन करने का, इस पर क्या राय है, क्या सोच है आपकी? ऐसा है कि वोटिंग के समय सरकार धर्म के नारे लगाती है बड़े बड़े और वोटिंग करवाती है लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, और जब वोटिंग हो जाता है, अपना काम ख़त्म हो जाता है, तो फिर उसी धर्म के खिलाफ इन लोग डीजे बैन करते हैं, समितियों को परेशान करते हैं, लोगों के धर्म की आस्था के साथ खेलते हैं। और इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए। आने वाले समय में सरकार गिरा दी जाएगी और लोग खुद, भारत के खुद लोग ये जवाब देंगे। मेरे को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को स्वयं जवाब मिल जाएगा इस चीज़ का। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि गरबा में जब गरबा कराने हम जाते हैं, जब गरबा होता है तो वहाँ पे जैसे कि हिंदू लोगों का जो वहाँ के कार्यक्रम के जो हेड होते हैं उनका कहना है कि हिंदू लोग आए, एंटी हिंदू ना आए, तो इस पर क्या राय है कि सिर्फ हिंदू आने चाहिए या मुसलमान भी आना चाहिए? आपकी क्या सोच है इस पर? ये तो सही बात है कि हिंदू को अलाउ करना चाहिए, क्योंकि ये जो जितने भी आपराधिक मामले हो रहे हैं ये जिहादी मान तक के लोग ही कर रहे हैं, बाकी हमारे हिंदू ऐसे हैं जो कोई नहीं कर रहे ना।
और मैं कि लड़की भी मेजॉरिटी में रहे, सही वस्त्र पहन के जाए, गरबा जाए तो अच्छी जाए, अश्लील चीज़ें पसंद नहीं कर, इसी नाम से ये जो हो रहा है ना, इसी नाम से वारदात हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे आप इस साल क्या सोचा है आपने कि किस तरीके से आप अपने भव्य तरीके से जैसे आपने आगमन किया है वैसे ही जब विदाई कैसे करेंगे, क्या प्रोग्राम है हमारे दर्शकों को बताइए। हमारी विदाई के समय माता रानी के कृपा से बहुत ही भयंकर भीड़ होता है और हमारे समिति के सभी सदस्य बहुत ही परेशान हो जाते हैं क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। तो इस बार हम लोगों ने सांग बाना के, हर साल सांग बाना के साथ ही निकलता है और उस नियम का पालन करते हुए इस साल भी हम लोग सांग बाना के साथ ही माता रानी का विसर्जन करने के लिए जाएंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि किसी भी प्रकार की हानि या क्षतिग्रस्त कोई व्यक्ति ना हो और समाज को अच्छे से माता रानी की विदाई देने का अवसर मिले। हाँ, तो अभी हाल ही में आपने एक प्रोग्राम किया था झांकी, बहुत भव्य तरीके का था। आज में रेप केस चल रहा है, उस पर क्या कहना है आपका। समाज को अच्छी मार्गदर्शिता की ज़रूरत है क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में शुरू से ही ऐसा रहा है कि ये जो फिज़िकली चीज़ों को बहुत ही गोपनीय रखा गया है और बच्चों को, आज के एज के जो यूथ बच्चों को अच्छे से इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पे ज्ञान जो है सरकार को बांटना चाहिए और इस पे जो हमारे सिलेबस चलता है उस पे भी इसको एकदम क्लियर बात करनी चाहिए। इस पे जो गोपनीय रखेंगे तो व्यक्ति उस चीज़ को ज़्यादा खोजने में उतारू हो जाता है। बता देना चाहती हूँ अपने दर्शकों को कि ये हमारे बिरगांव की शान में से एक है क्योंकि 4-5 समिति है जिसका भव्य तरीके से आगमन किया जाता है, विसर्जन किया जाता है। उनमें से ये एक जय बजरंग दुर्गा उत्सव समिति है जो बहुत भव्य तरीके से करती है। तो चाहूंगी कि सब कोई जयकारा लगा दे माता का। बोलो दुर्गे मात की, बोलो दुर्गे मैया की।